स्टोरी आई न्यू डू का अगला पार्ट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, जंगकुक जिहोप से पूछता है क्या सब ठीक है। जिहोप कहता है सर एक प्रॉब्लम हो गई है। जंगकुक कहता है अब क्या प्रॉब्लम हो गई। ये कहते हुए जंगकुक थोड़ा इरिटेट साउंड कर रहा था। जंगकुक की ऐसी आवाज सुन के जिहोप कहता है सर वैसे कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, बस आप अपना ध्यान रखना। ये बोलते के साथ ही जिहोप फोन कट कर देता है। दूसरी साइड जंगकुक, उसे कुछ समझ नहीं आता जिहोप की इस बात का मतलब, और वो बस अपने फोन को ही घूर के देखे जा रहा था, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था कि जिहोप ने उसका कॉल कट किया था, वरना हमेशा तो जेके ही पहले कॉल कट करता था। पर जंगकुक जिहोप की बातों पे कोई ध्यान नहीं देता और फोन साइड में रख के अपने बेड पे लेट जाता है। फिर वो सोचने लगता है कि कल का दिन कैसा होगा। ये सब सोचते हुए उसे नींद आ जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग, आज के दिन की शुरुआत कुछ अलग थी। जंगकुक अपने रूम से बाहर आता है तो देखता है जिमिन किचन में खड़े होकर गुनगुना रही होती है और कुछ बना भी रही होती है। तभी जेके जिमिन को किचन में खड़ा देख के थोड़ा सा शॉक्ड होता है, क्योंकि इनके साथ रहते हुए इतने टाइम में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि जिमिन इतनी जल्दी उठ गई है, और इसीलिए उसे अपने आंखों देखे पर भी यकीन नहीं होता। तभी वो खुद से कहता है कहीं मैं आज उठने में लेट तो नहीं हो गया। फिर वो खुद को खुद ही जवाब देते हुए कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो अपने ही थ्योरी को कंफर्म करने के लिए फोन में टाइम चेक करता है, तो वो देखता है कि सुबह के 7:30 बज रहे हैं। फिर वो जिमिन की तरफ देखता है और खुद से कहता है मैं तो बिल्कुल सही टाइम पे उठा हूँ। क्या जिमिन की तबीयत खराब है? वो इतनी जल्दी कैसे उठ गई आज? वो अभी खुद से बातें कर ही रहा होता है, तभी उसे जिमिन की आवाज सुनाई देती है। वो कहती है गुड मॉर्निंग जंगकुक विद वेरी बिग स्माइल। और ये देख के तो जंगकुक बिल्कुल ही शॉक्ड हो जाता है। ये फर्स्ट टाइम था कि जंगकुक जिमिन के फेस पे इतनी ज्यादा बिग एंड ब्यूटीफुल स्माइल देख रहा था, जिसके कारण उसे ये याद ही नहीं रहता कि जिमिन को उसे गुड मॉर्निंग का जवाब भी देना है। तभी उसे फिर से जिमिन की आवाज सुनाई देती है। वो कहती है हे जंगकुक कहाँ खो गए तुम सुबह सुबह? हाँ। और ये कहते हुए जिमिन जंगकुक के पास आ चुकी थी। फिर वो अपना हाथ जंगकुक के फेस के आगे वेव करते हुए बोलती है जंगकुक तुम यहाँ हो ना? तभी जंगकुक अपनी सोच से बाहर आता है और जिमिन की तरफ देखते हुए कहता है आई एम सॉरी जिमिन, वो मैं कुछ सोच रहा था। एंड बाय द वे गुड मॉर्निंग। तभी जिमिन बोलती है तुम ऐसा क्या सोच रहे थे सुबह सुबह कि तुम मुझे गुड मॉर्निंग भी इतनी देर से विश कर रहे हो? इस पर जंगकुक कहता है ओ आई एम सॉरी जिमिन, वो मैं तो कुछ सोच। जेके की बात पूरी भी नहीं होती तभी जिमिन बोलती है चलो माफ किया तुम्हें, वैसे भी मैं आज बहुत खुश हूँ और मैं किसी की वजह से अपना मूड खराब नहीं करना चाहती। इस पे जेके कहता है इसका क्या मतलब है कि मैं किसी की वजह से अपना मूड नहीं खराब करना चाहती? हाँ। इस पर जिमिन हंसते हुए कहती है ठीक है चिल पिल बेब्स, आई एम जस्ट जोकिंग। ये कहने के साथ ही जिमिन आगे बढ़ जाती है टेबल की साइड, लेकिन जेके अभी भी अपनी जगह पे फ्रीज था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या है और जिमिन को क्या हो गया है। कुछ सेकंड्स के बाद जंगकुक खुद को कंपोज करते हैं और फिर वो भी वहाँ जिमिन के पास आ जाता है। तो जिमिन जंगकुक को कॉफी देती है। कॉफी को देख के जंगकुक पूछता है ये तुमने बनाई है? जिमिन कहती है हाँ मैंने ही बनाई है, मैं कॉफी बना लेती हूँ। और हाँ मुझे तुम्हें बताना था कि मैं ना ते के घर जा रही हूँ। इस पे जेके बोलता है तो तुम ब्रेकफास्ट नहीं करोगी? जिमिन कहती है नहीं मैं ते के घर ही ब्रेकफास्ट कर लूंगी, तुम अपना कर लेना ठीक है। फिर इस पे जंगकुक कुछ नहीं कहता और दोनों अपने कॉफी पीने लगते हैं। कॉफी फिनिश करने के बाद जिमिन जंगकुक को बाय बोलती है और ते के घर के लिए निकल जाती है। अब लगभग 30 मिनट्स के बाद जिमिन ते के घर पहुंच जाती है और डोरबेल बजाती है। अंदर डोरबेल की आवाज सुन के मिसेस किम आकर डोर ओपन करती हैं, तो वो देखते हैं कि डोर पे जिमिन खड़ी है। जिमिन मिसेस किम को देख के उन्हें गुड मॉर्निंग विश करती है। इस पर मिसेस किम कहती है गुड मॉर्निंग बेटा, अंदर आओ। फिर जिमिन घर के अंदर आती है और कहती है आंटी ती कहाँ पर है? इस पर मिसेस जिमिन कहती है बेटा वो अपने रूम में है। जिमिन कहती है ओके आंटी, तो फिर मैं ते के रूम में जा रही हूँ। मिसेस किम कहती है ठीक है तुम जाओ, मैं अभी थोड़ी देर में स्नैक्स भेजती हूँ। ये बोल के वो किचन की तरफ चली जाती हैं और जिमिन भी ते के रूम की तरफ चली जाती है। जिमिन जब ते के रूम में पहुंचती है तो वो देखती कि ते रूम के अंदर नहीं है। वो भी रूम से बाहर जा ही रही थी तभी ते रूम में आती है और उसे हक करते हुए बोलती है जिमिन तुम आ गई? इस पर जिमिन हंसते हुए बोलती है शायद। ये बोलती है चलो ठीक है, तुमने नाश्ता किया? जिमिन बोलती है नहीं। ते कहती है तो फिर चलो साथ में नाश्ता करते हैं, फिर हमें जाना भी है।
फिर वो दोनों नीचे आते हैं। उन्हें देख के मिसेस किम कहती हैं, आ गए तुम दोनों, चलो जल्दी से यहाँ पे आकर बैठो, मैं तुम दोनों के लिए नाश्ता डाल देती हूँ। ते और जिमिन साथ में हाँ बोल के टेबल पे बैठ जाते हैं। वहाँ पर मिस्टर किम भी बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। जिमिन कहती है, गुड मॉर्निंग अंकल। मिस्टर किम न्यूज़पेपर को फोल्ड करते हुए साइड में रखते हुए कहते हैं, गुड मॉर्निंग बेटा, कैसी हो तुम? जिमिन कहती है, मैं ठीक हूँ अंकल, आप कैसे हो? मिस्टर किम कहते हैं, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा ये बताओ, आज तुम दोनों कहाँ जाने के लिए इतना तैयार हुए हो? इस पर जिमिन एक्साइटेड होते हुए कहती है, वो अंकल आज ना हम दोनों। अभी जिमिन की बात पूरी भी नहीं हुई थी तभी मिसेस किम किचन से आते हुए कहती हैं, अब बातें बात में, पहले नाश्ता करो। फिर वो मिस्टर किम की तरफ देखते हुए कहती हैं, और क्या आपको ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रहा या बच्चों के साथ बातें करने में लगे हैं? जल्दी से नाश्ता कीजिए। मिस्टर किम कहते हैं, हाँ ठीक है कर रहा हूँ। फिर वो सब लोग ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। आर्मी इस पूरे टाइम जिमिन एंड मिसेस किम के कन्वर्सेशन के दौरान ते अपने फोन में लगी हुई थी। वो कुछ सर्च कर रही थी और वो क्या सर्च कर रही थी आपको आगे पता चलेगा। अब आगे ते और जिमिन जल्दी से ब्रेकफास्ट फिनिश करती हैं और वहाँ से मिस्टर एंड मिसेस किम को बाय बोल के निकल जाती हैं। वो दोनों अभी ते की कार में थे और ते ड्राइव कर रही थी। तभी जिमिन ते की तरफ देखते हुए बोलती है, ते तुम्हें पता चला? ते कहती है, हाँ मुझे पता चल गया, अभी हम वहीं पे जा रहे हैं। जिमिन कहती है, ठीक है, पर कितना दूर है? ते कहती है, थोड़ा सा दूर है पर तुम चिंता मत करो, हम टाइम से पहुंच जाएंगे। अब लगभग 1 घंटे के बाद वो दोनों उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ का एड्रेस ते ने निकाला था, पता किया था। पर वहाँ की हालत देख के उन दोनों की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो जगह पूरी तरीके से लोगों से खचाखच भरी हुई थी, इस कदर कि वहाँ पे पैर रखने तक की जगह नहीं थी। और वो लोग और कोई नहीं, वो जेके के फैंस थे और उन लोगों के हाथों में जेके के बड़े बड़े से बैनर थे, उसके नाम के पोस्टर्स थे और भी बहुत कुछ। और वो सब यहाँ पे जंगो की एल्बम खरीदने आए थे, इंक्लूडेड जिमिन और ते भी। जिमिन ते से कहती है, ते हम आगे और कार से नहीं जा सकते। ते कहती है, तू कह तो सही रही है, ठीक है मैं देखती हूँ कहीं कार खड़ी करने की जगह। फिर ते थोड़ा सा देखती है इधर उधर तो उसे एक जगह मिल जाती है। फिर वो वहाँ पे अपने कार पार्क करके दोनों कार से निकलते हैं और अब वो लोग भी उस भीड़ में शामिल हो चुके थे। अदर साइड कंपनी के अंदर जिहोप टेंशन में इधर उधर चक्कर काट रहा था क्योंकि अभी तक सॉन्ग टेलीकास्ट नहीं हुआ था और उसे अभी जेके का फोन आया था जो उससे पूछ रहा था कि अभी तक सॉन्ग टेलीकास्ट क्यों नहीं हुआ है, आखिर कंपनी में हो क्या रहा है। इसलिए वो बहुत ज़्यादा टेंशन में था। तभी वो एक आदमी से पूछता है, क्या सॉन्ग टेलीकास्ट हो गया? वो आदमी बोलता है, सर अभी नहीं हुआ है। जो फ्रस्ट्रेट होते हुए बोलता है, आखिर वो लोग अंदर कर क्या रहे हैं, एक सॉन्ग ही टेलीकास्ट करना है, इतना क्या टाइम लगता है उसमें। तभी उसके फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आती है। वो जल्दी से अपने पॉकेट से फ़ोन निकाल के चेक करने लगता है तो वो देखता है कि वो जंगू के सॉन्ग के नोटिफिकेशन थे। इसका मतलब ये था कि सॉन्ग स्पॉटिफाई पे टेलीकास्ट हो चुका है, जिसे देख करके उसे थोड़ा सा रिलीफ महसूस होता है। थोड़ा सा नहीं, थोड़ा ज़्यादा सा रिलीफ महसूस होता है। तभी वो देखता है कि उस सॉन्ग पे व्यूज़ आने स्टार्ट हो गए हैं। अभी 1 मिनट भी कंप्लीट नहीं हुआ था कि उस सॉन्ग पे 5000 व्यूज़ आ चुके थे, जो देख के उसे बहुत अच्छा लगता है। फिर वो खुद से ही कहता है, आज ज़रूर कोई रिकॉर्ड ब्रेक होगा, शायद उसका खुद का बनाया हुआ। गॉड नोस कौन सा रिकॉर्ड ब्रेक होगा। अदर साइड जिमिन और ते वो दोनों इस भीड़ में धक्का मुक्की करते हुए आगे पहुंच चुके थे। फिर थोड़ी सी और मेहनत करने के बाद उन्हें एल्बम मिल भी जाती है, बट सैडली एक ही एल्बम मिल पाई थी, वो भी ते को। पर वो दोनों ही बहुत खुश थी कि आखिर उन्हें एल्बम मिल तो पाई। फिर वो दोनों बहुत ही मुश्किल से उस भीड़ से बाहर निकलती हैं और अपनी कार के पास जाती हैं। कार के पास पहुंच के ते जिमिन को टाइटली हग करती बोलती, जिमी जिमी आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। जिमिन भी ते को टाइटली हग करती है और बोलती है, ते मैं भी बहुत खुश हूँ। और तुझे पता है मुझे ना अभी तक बिलीव नहीं हो रहा है कि आखिरकार हमें ये एल्बम मिल गई है। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं अभी यहाँ पे डांस करने लगूँ, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही ना। ते हक बैक करती है और जिमिन के चीक्स को पुल करते हुए बोलती है, जिमिन ये सच है, तुम्हें हुआ बिलीव? जिमिन कहते हैं, ते तुमने मेरे गाल दर्द कर दिए, छोड़ जल्दी से। ते बोलती है, पहले ये बताओ तुम्हें बिलीव हुआ या नहीं? जिमिन कहती है, हाँ मुझे बिलीव हो गया कि ये सच ही है। फिर ते उसके गालों को छोड़ती है और बोलती है, चलो जल्दी से कार में बैठो। जिमिन अपने गालों को सहराते हुए बोलती है, ते ऐसा कोई करता है क्या? तुमने बहुत जोर से मेरे गाल खींचे, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ते बोलती है, हाँ ठीक है, चलो अब जल्दी से कार में बैठो। सॉन्ग सुनना है या नहीं? जिमिन बोलती है, हाँ सुनना है सुनना है।
फिर वो दोनों कार में बैठते हैं और तेके घर के लिए निकल जाते हैं। पूरे रास्ते न ते और जिमिन दोनों के फेस से स्माइल एक सेकंड के लिए भी नहीं गई थी। कोई भी उन्हें दूर से देख के बता सकता था कि वो दोनों आज कितनी खुश हैं। अब लगभग 35 मिनट्स के बाद कार किम मेंशन के आगे आकर रुकती है। आर्मी ते को इतनी ज्यादा जल्दी थी घर पे पहुंचने की, वो बहुत ज्यादा फास्ट ड्राइव करके आई थी कि उसने 1 घंटे का रास्ता 35 मिनट में तय कर लिया था। फिर वो दोनों कार से बाहर निकलती हैं और ते के रूम की तरफ जाते हैं और इस वक्त वो चल ही नहीं रही थी, दौड़ रही थी। रूम में पहुंच के ते जल्दी से उस एल्बम को अपने बैग से बाहर निकालती है। जिमिन बोलती है ते जल्दी करना। ते बोलती है हाँ कर रही हूँ। फिर वो उस एल्बम में से सीडी को बाहर निकालती है और टेप रिकॉर्डर में लगा के ऑन कर देती है। चल दिया दिल तेरे पीछे पीछे देखता, मैं रह गया कुछ तो है तेरे मेरे दिल में आज अनकहा सा रह गया। मैं जो कभी कह ना सका आज कहता हूँ पहली दफा। दिल में हो तुम, आँखों में तुम, पहली नजर से ही यारा। दिल में हो तुम, आँखों में तुम, पहली नजर से ही यारा। ये इश्क की है साजिशें, लो आ मिले हम दोबारा। दिल में हो तुम, आँखों में तुम, पहली नजर से ही यारा। पहली नजर से ही यारा। सर फिरा सा मैं मुसाफिर, पाँव कहीं ठहरे ना मेरे। फिर मेरी आवारगी को आने लगे ख्वाब तेरे। सर फिरा सा मैं मुसाफिर, पाँव कहीं ठहरे ना मेरे। फिर मेरी आवारगी को आने लगे ख्वाब तेरे। ये प्यार भी क्या कैद है, कोई होना ना चाहे रिहा। दिल में हो तुम, आँखों में तुम, पहली नजर से ही यारा। ओ ये इश्क की है साजिशें, लो आ मिले हम दोबारा। दिल में हो तुम, आँखों में तुम, पहली नजर से ही यारा। पहली नजर से ही यारा। तेरे बिन ये
बेमजा थे, शामिल नहीं थी तू जिनमें, वो सारे पल बेवजह थे। वो जिंदगी है ही नहीं जो मैं तेरे बिना जी लिया। दिल में हो तुम, आँखों में तुम, पहली नजर से ही यारा। ओ ये इश्क की है साजिशें, लो आ मिले हम दोबारा। दिल में हो तुम, आँखों में तुम, पहली नजर से ही यारा, पहली नजर से ही यारा। ओके आर्मी, आज के लिए इतना ही। और आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको मेरी स्टोरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके आर्मी, मिलते हैं स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके, टाटा, बाय बाय।